नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत में कुछ ऐसे कुदरती खजाने हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। आज हम इन्हीं कमाल की वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि क्षेत्रों की एक छोटी सी यात्रा पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इतनी खास क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी तालाब या दलदली जमीन को इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट बना देता है। मतलब ये इतना बड़ा खिताब क्यों है और मिलता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। इसका जवाब छिपा है रामसर कन्वेंशन में। ये दरअसल 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुई एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसका मकसद बहुत सीधा सा है। दुनिया भर में जितनी भी वेटलैंड्स हैं उन्हें बचाना और ये पक्का करना कि उनका इस्तेमाल समझदारी से हो। तो भारत इस पूरी कहानी में कब आया? देखिए, 1971 में ये ट्रीटी साइन हुई और 10 साल बाद 1981 में भारत की पहली 2 साइट्स चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को ये दर्जा मिल गया। फिर 1982 में भारत ऑफिशियली इसका हिस्सा बन गया और तब से लेकर आज तक का सफर देखिए, ये नेटवर्क बढ़कर 98 साइट्स तक पहुंच चुका है। तो चलिए इस ग्लोबल कहानी से जरा भारत की हालिया अचीवमेंट पर आते हैं। ये वाकई में एक बड़ी नेशनल सक्सेस है क्योंकि हमारा वेटलैंड नेटवर्क लगातार और मजबूत होता जा रहा है और वो नंबर है 98। जी हाँ, भारत में अब पूरे 98 रामसर साइट्स हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कंजर्वेशन की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन दुनिया के हिसाब से देखिए तो ये नंबर कितना बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम 176 साइट्स के साथ टॉप पर है। उसके बाद आता है मेक्सिको 144 साइट्स के साथ और फिर 98 साइट्स के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़ा है। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा भारत के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ कुछ राज्य इस रेस में सबसे आगे हैं। तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ सबसे ऊपर है और ठीक उसके पीछे है उत्तर प्रदेश 11 साइट्स के साथ। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी कहानी का एक नया हीरो यहीं से है। तो हुआ ये कि अभी हाल ही में 30 जनवरी को 2 नई जगहों को इस खास लिस्ट में जोड़ा गया और इसी के साथ भारत का टोटल स्कोर हो गया 98। तो चलिए मिलते हैं इन 2 नए सितारों से। एक तरफ है उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी जो कि एक मीठे पानी का दलदली इलाका है और दूसरी तरफ है गुजरात का छारी ढांड जो एक सीजनल खारे पानी का वेटलैंड है। सोचिए, एक खेतीबाड़ी वाले इलाके में है तो दूसरा सूखे घास के मैदानों के बीच। ये दिखाता है कि भारत में कितने अलग अलग तरह के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्या कमाल की डाइवर्सिटी है। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं पटना बर्ड सैंक्चुरी की तरफ। ये है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और यहाँ आपको दलदल, जंगल और घास के मैदान तीनों का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर देखने को मिलेगा। चलिए इसकी कुछ खास बातें जानते हैं। पहली बात, ये उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट है। इसका नाम पास के पटना गांव पर पड़ा है और मजे की बात यह है कि ये स्टेट की सबसे छोटी बर्ड सैंक्चुरी है, लेकिन यहाँ बायोडाइवर्सिटी की डेंसिटी कमाल की है। यहाँ तक के चौड़े थूथन वाले मगरमच्छ भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हाँ, इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया यानी IBA का भी टैग मिला हुआ है जो दिखाता है कि ये पंछियों के लिए दुनिया भर में कितनी जरूरी जगह है। और जब डेंसिटी की बात हो ही रही है तो जरा ये नंबर देखिए, होश उड़ जाएंगे। यहाँ पौधों की 252 से ज्यादा स्पीशीज हैं और पंछियों की 178 से ज्यादा। जरा सोचिए तो, इतने छोटे से एरिया में नेचर का कितना बड़ा खजाना छिपा हुआ है। तो अब उत्तर प्रदेश से सीधा चलते हैं गुजरात और देखते हैं छारी ढांड वेटलैंड को। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। ये जगह गुजरात के कच्छ जिले में है, फेमस बन्नी ग्रासलैंड और रन ऑफ कच्छ के ठीक बीच में। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी सूखी लेकिन बेहद खूबसूरत सुंदरता के लिए जानी जाती है। वैसे छारी ढांड नाम का मतलब ही होता है पानी से भरी उथली झील। ये नाम इसके सीजनल नेचर को एकदम परफेक्टली बताता है। मानसून में ये जगह पानी से भर जाती है और रेगिस्तान के बीच एक खूबसूरत नखलिस्तान, एक ओएसिस बन जाती है। और ये जगह कुछ बहुत ही खास और रेयर स्पीशीज का घर है। यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन बडेलियम ट्री, जिसे हम गुग्गुल भी कहते हैं, वो मिलता है
और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि ये खत्म होने की कगार पर हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टॉप है। यहाँ आपको सोशेबल लैपविंग जैसे रेयर पंछी दिखेंगे, और तो और हर साल करीब 30,000 कॉमन क्रेन यहाँ आते हैं। तो हमने इन दो कमाल की जगहों के बारे में जाना, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये वेटलैंड्स हमारे लिए इतने मैटर क्यों करते हैं? ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इनकी इम्पोर्टेंस को हम 3 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, ये अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। दूसरा, ये उन स्पीशीज के लिए एक सेफ हेवन है जो दुर्लभ है या खत्म होने की कगार पर हैं। और तीसरा, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती हैं, जिसका सीधा फायदा हम इंसानों को मिलता है, जैसे पानी को साफ करना या बाढ़ को कंट्रोल करना। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। 98 साइट्स और गिनती अभी भी जारी है। ऐसे में भारत के इन कुदरती खजानों के कंजर्वेशन का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए मैटर करता है, क्योंकि ये हमारी साझी विरासत है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या फैसले लेते हैं।